जय हिंद दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम में हम 30 में से 30 अंक कैसे प्राप्त करें। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि मैंने मैथ में 30 में से 30 और रीजनिंग में 30 में से 30 स्कोर कैसे किया। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी का जो एग्जाम है उसमें मैथ के 30 क्वेश्चन आते हैं और ये हमारे 30 नंबर के होते हैं। इसी प्रकार रीजनिंग के हमारे 30 क्वेश्चन आएंगे, ये भी हमारे 30 नंबर के होंगे। इसी पर हमारा होता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीए या जीके बोलते हैं, जिसमें हमारे 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के। और दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है हमारी 1/3 की, यानी कि और 3 क्वेश्चन रॉन्ग होने पर हमारा 1 नंबर कट जाएगा। दोस्तों ये तो हमारा हो गया सीबीटी 1, जिसमें हमारे 90 मिनट होता है टाइम। इसी पर दोस्तों हमारा इसमें सीबीटी 2 है, इसमें देखेंगे हम। तो इसमें हमारे मैथ में 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के, और जीके या जनरल अवेयरनेस आएंगे हमारे 50 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, और ये कितने 50 नंबर के। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे 120 क्वेश्चन। 120 नंबर का पेपर है ये, इसमें हमें 90 मिनट मिलेंगे। और दोस्तों इसमें आते हैं हमारे 100 क्वेश्चन 100 नंबर के। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो इसमें मैथ का काफी महत्वपूर्ण रोल होता है इसमें। तो दोस्तों हम इस वीडियो के अंत में देखेंगे कि हम मैथ और रीजनिंग में 30 में से 30 अंक कैसे ले गए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें टॉपिक है कि कौन से मैथ में कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और रीजनिंग में भी कौन कौन से टॉपिक हैं और जीके में। तो दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम मैथ में कौन कौन से हमारे टॉपिक पूछे गए हैं। पहला है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में हमारे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा डेसिमल, इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रैक्शन में है हमारे 2 से 3 क्वेश्चन। उसके बाद हमारा एलसीएम और एचसीएफ यानी लासापा और मासापा में 1 या 2 किसी भी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, इसमें हमारे किसी में 2 और किसी में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा दोस्तों परसेंटेज सबसे इंपॉर्टेंट है ये, इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में। उसके बाद हमारा मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन में हमारे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा टाइम एंड वर्क। तो टाइम एंड वर्क में हमारे किसी शिफ्ट में 1 आया है और किसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद देखेंगे हम टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय एवं दूरी, इसमें हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज में हमारे 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो इसमें हमारे सभी शिफ्टों में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा एलिमेंट्री अलजेब्रा। तो दोस्तों अलजेब्रा के इस बार काफी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें किसी में 1 आया है तो किसी में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जिसमें माध्य माध्यिका बहुलक, दोस्तों इसको बोलते हैं हम सांख्यिकी। तो हमारे सांख्यिकी में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे हमारा रीजनिंग का सिलेबस क्या है। जैसे इसमें पहला हमारा एनालॉजी, इसमें हमारे 203 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में। उसके बाद हमारा नंबर एंड अल्फाबेटिकल सीरीज, इसमें हमारे प्रत्येक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। कोडिंग और डिकोडिंग दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसमें हमारे 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो इसमें हमारे प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेज या समरूपता, तो इसमें हमारे 1 से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा रक्त संबंध या ब्लड रिलेशन, इसमें दोस्तों हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रत्येक शिफ्ट में। उसके बाद हमारा एनालिटिकल रीजनिंग, तो दोस्तों इसमें से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं। किसी शिफ्ट में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा है, किसी में 1 प्रश्न पूछा है बस। उसके बाद हमारा सिलोजिज्म, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट है जी, इसमें हमारे प्रत्येक शिफ्ट में 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा जम्बलिंग,
इसमें हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हमारा वेन डायग्राम, इसमें हमारे प्रत्येक शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा पजल, तो दोस्तों पजल ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रत्येक शिफ्ट में कम से कम 3 या 4 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा डाटा सफिशिएंसी, तो दोस्तों इसमें किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं पूछा है, किसी में 1 प्रश्न पूछा है। उसके बाद हमारा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो दोस्तों इसमें भी किसी शिफ्ट में 1 भी नहीं आया है, किसी में 1 प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हमारा डिसीजन मेकिंग, तो इसमें से हमारे 1 या 2 प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद हमारा मैप एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ्स, तो दोस्तों इसमें से भी कोई भी प्रश्न नहीं आया है। या हम देखें इसमें जनरल अवेयरनेस, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, इसमें आते हैं करंट इवेंट्स यानी करंट अफेयर। दोस्तों सबसे ज्यादा वेटेज का इसमें आएंगे हमारे 10 से 12 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद हमारा हिस्ट्री यानी इतिहास ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास पूछा जाता है, इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी, इसमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों की ज्योग्राफी आएगी, जिसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था पूछी जाती है, इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हमारा इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, इसमें हमारे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जनरल साइंस, तो दोस्तों इसमें साइंस में हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इसमें से क्वेश्चन आते हैं हमारे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया यानी भारत की साहित्य और कला, इसमें आएंगे हमारे 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे लोक नृत्य वगैरह पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा इंडियन लिटरेचर यानी भारत के साहित्य के बारे में। उसके बाद दोस्तों हमारा मॉन्यूमेंट एंड प्लेसेज ऑफ इंडिया यानी भारत में जो स्मारक हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें हमारा 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद हमारा साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा यूएन एंड अदर इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, दोस्तों इसमें यूएन या वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को आदि के बारे में पूछा जाता है, इसमें हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल इशूज यानी इसमें पर्यावरण से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशंस, तो दोस्तों इसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हमारे फुल फॉर्म वगैरह और शॉर्टकट की पूछी जाती हैं, जिसमें हमारे कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा फेमस पर्सनालिटीज, इसमें हमारे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती। उसके बाद हमारा स्ट्रेटेजी के, तो दोस्तों इसमें हमारे 3 या 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब आएंगे अपने मेन मुद्दे पर। आए हमारा टॉपिक था कि हम 4 से 5 महीने में एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कैसे करें, और मैथ में हम 30 और रीजनिंग में 30 अंक कैसे स्कोर करें। तो दोस्तों हमारे 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं हमारे, जिसमें पहली बार तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे एनटीपीसी के एग्जाम को पहली बार देंगे, जो पहले एनटीपीसी या ग्रुप डी का एग्जाम दे चुके हैं या एसएससी या किसी अन्य की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर मान के चलोगे तो आप कम से कम हमारे पास है एनटीपीसी एग्जाम के लिए कम से कम 6 महीने हैं, और अधिक से अधिक 8 महीने यानी 6 से 8 महीने में हमारा एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा। तो दोस्तों जो बच्चे पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए बेस्ट तरीका है कि सबसे पहले अपने मैथ के लिए कोर्स परचेज करें किसी का, जैसे गगन प्रताप सर हैं, या साहिल सर हैं। तो दोस्तों ये रेलवे के लिए काफी सही है। और रीजनिंग के लिए दोस्तों रीजनिंग के लिए हमारे बलराम सर। दोस्तों का ये काफी। और दोस्तों अगर आपके पास परचेज करने के लिए पैसे नहीं है तो गगन प्रताप सर ने
यूट्यूब पर भी 30 मैराथन क्लासों में कंप्लीट मैथ कराया है, उससे आप काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हो। और उन्होंने सभी एग्जाम की मैराथन कराई है, जैसे एनटीपीसी एग्जाम के लिए हमारे 4 और 5 घंटे की क्लासेस कराई हैं इन्होंने। ऐसे ही बलराम सर ने क्या कराया है कि इन्होंने पूरे एनटीपीसी के जो भी एग्जाम हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन कराया है। तो दोस्तों ये काफ़ी बेस्ट टीचर हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो पहले एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम दे चुके हैं और उनके नंबर मैथ और रीजनिंग में कम आ रहे हैं, तो दोस्तों वो क्या करें। तो वे बच्चे जो पहले एनटीपीसी ग्रुप डी के एग्जाम दे चुके हैं तो उनका सिलेबस पहले से ही कंप्लीट हो रखा है, तो वह क्या करें, वह टेक्स्ट बुक पर टेक्स्ट बुक का डेली एक मॉक टेस्ट लगाएं, जिसमें हमारा एक तो फुल मॉक टेस्ट होगा और जिसमें हमारा एक मैथ का सेक्शनल टेस्ट और एक रीजनिंग का। दोस्तों ये मैथ और रीजनिंग का रिवीजन करने का सबसे बेस्ट तरीका है, नहीं तो आप पूरे साल सिर्फ कोर्स करने में ही लगा दोगे। उसके बाद देखेंगे दोस्तों हम जीके। तो दोस्तों जीके के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, पर जीके हमारे 40 नंबर की है प्री में, तो कम से कम दोस्तों इसमें हमारा 45 प्लस मार्क्स अवश्य आने चाहिए। जैसे मैथ और रीजनिंग में हमारे 60 प्लस जीके में 25, यानी हमारे कम से कम 85 मार्क्स बनने चाहिए एनटीपीसी के प्री में। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।